भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांच्या, आई सावित्रीबाई फुल्यांच्या, माता रमाईच्या, तथागत गौतम बुद्धांच्या, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या। नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, अमरावती रोड टच पे धामना गांव के पास एक भुयारी गांव है। उसके नज़दीक सम्राट अशोक कालीन बौद्ध अवशेष मिले हैं और वहाँ पे भुयारी है। वहाँ से यह भुयारी गांव से रैली निकली है जो भुयारी लेने पे जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे धर्मेश पाटिल इनके नेतृत्व में यहाँ पे नीले ध्वज लेके, पंचशील के ध्वज लेके यहाँ से रैली निकली है जो बौद्ध कालीन अवशेष है उनकी खोज के लिए। और यह भुयारी लेनी भुयारी गांव के पास है, तो आज हम वही आपको दिखाएंगे। दोस्तों, इस समय अमरावती रोड पे धामना गांव के पास भुयारी लेनी है और इस समय मैं आपको भुयारी लेनी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो भुयारी लेनी है, जो सम्राट अशोक कालीन 84,000 स्तूप बनाए थे उसमें से भुयारी लेनी यह भी 84,000 स्तूप में से है। आज मैं आपको यह भुयारी लेनी जो अशोक कालीन है और यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए और यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सम्राट अशोक शिलालेख विरासत जो यहाँ पे भुयार लेने हैं, यहाँ पे इस समय इस भुयार पे मैं जा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अंधेरा है और जो आतमध्ये पण जाता येते। लोकेशन पाहून घ्या तुम्ही म्हटलं। लाईट लावा तिकडे। इथं आमचे पूर्वज आजोबा वगैरे सांगत इथून काहीतरी आहे, पण काही भेटून नाही राहिलं। चालू आहे उत्खनन केलं तर माहित पडेल। चालू आहे। पण इथे या शांती स्थळावर ही लेणी महाराष्ट्र सरकार आणि भारत सरकार आणि जपानच्या रेकॉर्डवर यावी यासाठी आपला प्रयत्न आहे। वर्षातून एक वेळ इथे येणार म्हणजे येणार। चला, आपण शांतीने इथे मार्ग काढत आहोत। तर त्रिशरण पंचशील ही आपली पहिली पायरी असते। पूजा झालेली आहे, तर आपण सामूहिक वंदना घेऊया। सामूहिक सर्व मिळून एक। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मोसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरा मेरय मज्जपमादनाना वेरमणि
सिक्खापदं समादियामि सर्वपापस्य करणं कुशलस्योपसम्पदा सचित परियोदपनम् एतं बुद्धानि शासनम् साधु साधु साधु। बोल तथागत महाकरुणी भगवान गौतम बुद्ध की जय। संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर की जय। चक्रवर्ती नागराजा सम्राट अशोक की जय। शिलालेख भुयारी लेणी चिराई हो, चिराई हो, चिराई हो, शिलालेख भुयारी लेणीचा पर्यटन विकास झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, शिलालेख भुयारी लेणीचा पर्यटन विकास झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे। उड़ने वाला इस लेनी का बहुत लोग चर्चा में है। 12 महीने लोग यहाँ पे आ रहे, बड़े बड़े अधिकारी भंते जी जापान के भी आकर गए, लेकिन आपको मालूम नहीं, उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन आपको मालूम है आपके नागपुर शहर में संविधान चौक में एक ऑफिस है इसका, महाराष्ट्र का, और भारत सरकार का टीवी टावर, ये दोनों ऑफिस में हमने पत्र व्यवहार किया है। 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 2, 4, 5 लाख करोड़ रुपए यहाँ आ सकते, आने वाले, और हम लाकर रहेंगे। अगर किसी कोई शेतकरी है, कोई बड़े आदमी है, तो बाजू में एक 2 एकड़ जमीन खरीदी और एक अपना अलग से विहार बनाई है, तो विहार को इतना महत्व आएगा, भुयारी गांव और ये है, और इसका भी उद्धार होगा। तो ये आने वाले दिन की अपनी प्लानिंग है, हम कुछ भी छुपा के नहीं रखते हैं, और गवर्नमेंट हमको मदद करेगी। खांडेकर जी गवादार आहेत की मुख्यमंत्र्यांनी माझी पाठ थोपटली होती की पाटील साहेब हे काम तर सरकारचं आहे, तुम्ही करता, 15 वर्ष होऊन गेले बघा, आणि आपल्याला आता संख्या वाढली आहे, टीम वाढलेली आहे ना, आपण हे मिळून काम करणार आहोत। करीत या लेणीवर आलेल्या लोकांचं आपण बसून चांगलं प्रबोधन धन्यवाद सर्व करूया, आणि जे लेणीवर आले आतमध्ये बघून कोणाची इच्छा आहे, काय लिहिलेलं आहे, तर मी तुम्हाला समजावून सांगू शकतो। 5-5, 10-10 लोक या, ठीक आहे पाटील हा। हे जे भुयारी लेणी यांचं बौद्ध धर्मामध्ये काय महत्व आहे? भुयारी ऐसा शब्द है, भुयारी यानी बोगदा। इस लेनी के भुयारी बोगदा के कारण इस गांव को नाम मिला, पहले ध्यान लो, समझ लो। तो बुद्ध ने पूरे भारत में जम्मू द्वीपा, उधर पाकिस्तान, अरब तक, तो 84,084 जगह पर बुद्ध खुद गए, जैसे हम आए। तो बुद्ध इतने जगह पर गए तो सम्राट अशोक ने बोला नहीं, ये इतिहास खत्म हो जाएगा, मैं भी मरने वाला। तो उसी जगह को ढूंढ ढूंढ कर जब बुद्ध के पैर लगे, और अरंत बनते जी, तो वहां अगर मैदान है तो स्तूप बना, चांद जी, अगर पत्थर है, पूरा एक ही पत्थर था, न जाने इसको 150-200 साल खांडेकर साहब वो बनते जी ने हमारे लोगों ने छीलछाल किया, तो अरंत बनते जी के जहाँ पैर लगे, केवल लेनी नहीं है, तो ये विद्यापीठ है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ा जाता था, औषधि शास्त्र, मूर्ति शास्त्र, न जाने कितने प्रकार के शास्त्र, एक विद्यापीठ का सेंटर है, वो भी हमारा है। वो चक्र बोल रहा है ये भी बौद्ध स्थल है, लेकिन वो चक्र हमको उठाएंगे, वो बन गया देवी जान दो। लेकिन ये इतनी बड़ी लेनी विदर्भ में इतनी बड़ी लेनी नहीं है, ध्यान में रखना। ये हमारा जो विदर्भ है ना, इतनी बड़ी लेनी नहीं, एक भद्रावती की है, तो ये गवर्नमेंट इसको करेगी, हम करवा के लेंगे। ये बौद्ध स्थल इसलिए है, आओ मैं दिखाता हूँ है कि नहीं ये बौद्धों की लेनी। कुछ लोग हमको अधिकारी टकरा रहे थे तहसील में, नहीं बोले तुम्हारी लिंक पिंड है ऐसा, अरे नहीं ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? अधिकारी को तो भी अक्ल है, जो बैठे पगार है उनको 1.5 दिलेगा, अक्ल है उनको। हम सीखे हैं संविधान के कारण। तो आइए 2-2, 4-4, 10 लोग आइए, और ये जो शिलालेख है यहाँ पर, ये मैंने ढूंढ के निकाला। केवल लोग बोगदा बोलते थे, लेकिन हमको भी देर से पता चला खांडे जी कि यह शिलालेख है, अपने को भी टाइम लगा। तो ये शिलालेख मैं पढ़ के बताता हूँ कि ये पाली भाषा में शिलालेख सम्राट अशोक का लिखा है, इसलिए हमारी ये बौद्ध धरोहर लेनी विरासत है। के विराट ने अपने इंडिया में संविधान की शपथ लेके मंत्री बैठते हैं, लेकिन उसी संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। ये अच्छा हो गया 2000 साल पहले कि यहाँ पर जो शिलालेख है, ये समय दानो रिद्धि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समय दानो रिद्धि। लेकिन यहाँ पर जो बनते जी थे, नागराजा थे, उन्होंने यह लिख के रखा कि ये लेनी हमने इसलिए बनाई, समय दानो यानी समय, रिद्धि ध्यान साधना, खुद को डेवलपमेंट करने के लिए रिद्धि का ये केंद्र है, जो अरंत बोलते हैं बुद्ध को, ये उसका ये केंद्र है। न जाने यहाँ पर कितने अरंत पैदा होके पूरे देश और दुनिया में गए होंगे। ये इसकी फैक्ट्री है, ये निर्माण विद्यापीठ है। और बड़ी खुशी की है सर पत्रकार साहब, ये लेनी है बुद्ध की, इसलिए यहाँ पर 150 एकड़ जगह अपने नाम पर है, चराई, कोई लेआउट नहीं, कोई खेती नहीं। ये नागपुर के लोगों को मैं बता रहा हूँ, बनते जी को, अरे 150 एकड़ की मालक है ये लेनी, इसलिए बाजू में 1 एकड़ जगह एक विहार बनाओ, एक ये बनाओ रहने का, तो उसके लिए वहां पर भी आएंगे और ये भी आएंगे, तो तुम्हारा बहुत होगा ना वहां पर। ये करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो लिखा है सर पत्रकार साहब, समय दानो रिद्धि, पाली भाषा धम्मलिपि, ये धम्मलिपि का मैं मास्टर बना हूँ और मैंने पढ़ा हूँ। इसका अलग से बोर्ड बनाएंगे हम बाहर की, ये लिखा है। तो साथियों धन्यवाद। और जो लोग आना चाहते, खांडेकर जी आए नहीं, नहीं इधर आए ना, अपने डायरेक्टर हुए, तो
इन लोगों ने ये शुरुआत की, नहीं तो यहाँ आना ही नहीं सकते थे, इतने बड़े बड़े पेड़ थे, आ नहीं सकते थे। हमारे सामने लांडगा आ गया यहाँ से। तो आने वाले दिन में अपना क्या नियोजन है, तो सर खांडेकर साहब से बात। सर, बुद्ध शिलालेख के संवर्धन के लिए आने वाले समय में आपकी संवर्धन के लिए क्या कोशिश रहेगी? सबसे पहले आपके आरआर चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हुए आप यहाँ पर आए और यहाँ का जो कवरेज ले रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि इस शिलालेख के ये जगह है, ये भूमिगत लेनी, जैसे सम्राट अशोक काल की ये लेनी कहा जाता है। तो हम लोग बचपन से यहाँ देखते आ रहे थे कि हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, मेरी तकरीबन 50 साल उम्र है, और 10-12 साल का था तब से यहाँ पे हमारे टीचर्स लोग पर्यटक स्थल पर्यटक करके लेकर के आते, एनसीसी के माध्यम से हम लोग यहाँ आकर के खेलते भी पर ये मालूम नहीं था कि ये हमारी खुद की भूमि है करके, स्थलीय है करके, तो ये हमको ज्ञात नहीं होता था। और आए दिन हमने देखा है कि बाकी के समाज के लोग जो अपने हर एक स्थल को बढ़ावा देते जा रहे हैं, तो ये जो भूमिगत लेनी है, हमको पता चला, हम लोग 2012 के 2009-10 से हम इसका अध्ययन किए थे। हमारे पाटिल साहब, धर्मेश जी पाटिल साहब है, जो सत्य शोधक समिति के संपादक रह चुके, जो अध्यक्ष है, तो हमने इनके साथ में बहुत सालों तक के काम किया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी को हमने, पृथ्वीराज चौहान जी को हमने इस तालिका, और बाजू में जो आधा किलोमीटर पे जो महाकाली मंदिर है, वो भी एक भूमिगत लेनी है। जहाज उत्खनन करे आपने तो वहाँ पे भी अपना बुद्ध का अस्तित्व मिलता है, आप तो भली बात ही जानते हो। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आर आपकी टीम आई है चैनल वाले, ये यहाँ बोधिसत्व टीम भी आई है, हम नाम तो ले सकते हैं भाई, जिन्होंने इस स्थल को प्रचार प्रसार में काम किया है। तो बोधिसत्व टीवी और ये मिथिलेश भैया भी यहाँ पर आए थे, मैं भी खुद, मेरा भी BS4 न्यूज चैनल है। हमने इस स्थली को कैसे बढ़ाना है, अब आपका प्रश्न का उत्तर यही रहेगा कि आपने बोला है कि बुद्ध दल ये स्थली को कैसे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में हम यही काम करेंगे कि इस स्थल का महत्व बताएंगे। यहाँ सम्राट अशोक जो भूमि ये लेनिया बनाई है, बाजू में आप देखोगे बाजार गांव एक पुरातन काल में एक बहुत बड़ी मार्केट थी, उसी के हिस्से, और बाजू में चाहे महादागढ़ किला, वो भी हमारी धरोहर है। पर इन लोग महादागढ़ किला कहते हैं तो गोंड राजा का है बोलते हैं, पर वहां पे अपने धरोहर है। इस महाराष्ट्र अंदर में, नागपुर जिले के अंदर में ये जो एरिया है, सभी बौद्ध स्थल से लबालब है। हमको इस तरह दबाया दिया जाता है क्योंकि हमारी यूनिटी, जो संगठन हमारा नहीं है। हम लोग यही चाहेंगे आगे जाकर इस स्थल को अब कुछ बढ़ाना है तो हमें यूनिटी से चलना पड़ेगा। आप आए, हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास में अभी 1000 लोग आएंगे, 10,000 लोग आएंगे। आज तो हम अभी फिर भी बीच में गैप पड़ी है, पर 4 साल हो रहे हम कंटिन्यूटी में लगे हमारे यहाँ पे। अभी जैसे अपन यहाँ पे है, उसी तरह आधे लोग बाजू में है जो खाना उना पका रहे, बना है। हालांकि यहाँ के जो है वो ग्रामीण के ये थे ग्रामवासी, जैसे सरपंच साहब, हम नाम लेना चाहते, शायद गौरीशंकर गजबी, यहाँ के मेंबर जो है अपने देवदत्त जी गजबी, उनकी माता जी भी वह यहाँ भुयारी गांव के सरपंच रह चुकी है। उन्होंने खुद यहाँ खाना बनाया है, अभी वो आपकी सेवा में अभी उपलब्ध है। तो हम यही चाहते हैं, इसके बाद में इस जगह का हम लोग तहे दिल से अपने हिसाब से, तन मन धन से इस जगह को हम प्रसिद्ध कराएंगे, और इस जगह को बुद्ध स्थली का नाम देने के लिए हम जान देकर के भी इसको प्रयत्न करेंगे। यही हम कहना चाहते हैं। सर, अशोककालीन जो अवशेष है वहाँ पे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो उनके लिए जो बौद्ध अवशेष है उनके लिए आपका क्या? उनका मुझे रिजल्ट तो दिख रहा है, हमारा जो अनुभव है 30-40 साल का, तो मेरे ख्याल से 8 से 10 साल में भारत में धम्म क्रांति हो रही है। क्योंकि न्यूज नहीं बन रही, क्योंकि हर राज्य में कई अदर जाति के लोग धम्म दीक्षा ले रहे हैं, ये रिजल्ट है। तो वो ब्राह्मण बनियों के मीडिया होने के कारण न्यूज नहीं बनाते, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं इस चैनल के माध्यम से इस लेने के बारे में ये बताता हूँ कि गवर्नमेंट के लोग मुझे टकराते, उनको मालूम है ये मास्टर है। वर्ल्ड लेवल के मुझे 4 पुरस्कार मिले इस काम के लिए। तो अभी हमारा लेवल हमने बढ़ा दिया है। तो साथियों बोलते हैं ये तुम्हारी लेनी नहीं, बोलते कि क्या पुरावा है।
तो मैं अधिकारियों को और पूरे दुनिया को बताना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध के बाद 500 साल तक भारत में बुद्ध की मूर्तियां थी नहीं। तो हमारे बौद्ध धर्म में हीनयान महायान महायान ब्राह्मणों ने अलग से जाके अपना दुकान बनाया बुद्ध के नाम पर, वो महायान। हीनयान क्या है? हीनयान यानी जिस लेनी में बुद्ध का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन क्या है? शिलालेख लिखा। तो ये मैं जवाब दे रहा हूं अधिकारियों को, इसके बाद हमसे टकराना ना मत। हम आ रहे तुम्हारे मंत्रालय में, ये पूरा हुआ है बुद्धिस्ट पाली भाषा लेनी। वर्ल्ड लेवल पर मैंने नाम कमाया पाली धम्म लिपिकार, पूरे गांव में कैडर शिविर चालू है हमारे कंटिन्यू। लेकिन मैं गवर्नमेंट को और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो बौद्ध धरोहर है वहाँ रोड बनाइए, रास्ते बनाइए, बोर्ड लगाइए, यहाँ पे रखने लायक कुछ बनाइए, बनाना होगा। जापान से पैसा आ रहा, डेवलपमेंट का, पर्यटन होगा का, ओ यानी दीक्षा भूमि, तो ये दीक्षा में थोड़ी है। तो बहुत कम में आएगी ये भुयारी लेनी। इसके लिए तमाम लोग जब तक आओगे नहीं तो ये बात बनने वाली नहीं साथियों। तो ठीक है, मैंने सिद्ध कर दिया ये हीनयान लेनी में। लेकिन बाबा साहब ने जब धम्म दिया तो हीनयान महायान ऐसा चर्चा नहीं की, केवल बुद्ध धम्म दिया। लेकिन आज गवर्नमेंट का ठिकाना, पागल लोगों का दिमाग ठिकाने लाने के लिए हमको मजबूरन ये बोल रहा कि ये हीनयान लेनी है जहाँ मूर्तियां नहीं होती है। तो नमो बुद्धा, जय भीम।